वेस्ट बंगाल ये सिर्फ एक स्टेट नहीं बल्कि इंडियन पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा और सबसे इंटेंस बैटलफील्ड है। 2024 का ये इलेक्शन सिर्फ वोट्स की गिनती नहीं बल्कि बंगाल की आइडेंटिटी, पावर और इमोशन का एक महायुद्ध है। इस बार वोटर टर्नआउट ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। 92.93% वोटिंग, इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं। सवाल वही है, क्या ममता बनर्जी अपनी कुर्सी बचा पाएंगी या बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनेगी? बंगाल का इतिहास हमेशा से ही पावरफुल रहा है। 34 साल तक यहाँ लेफ्ट फ्रंट का एक छत्र राज रहा, लेकिन 2011 में ममता बनर्जी ने मामती मनुष्य के नारे के साथ इस गढ़ को ध्वस्त कर दिया। 2021 में भी जब सब कह रहे थे कि कड़ी टक्कर है, ममता दीदी ने एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की। लेकिन बीजेपी ने भी दिखा दिया कि वो अब बंगाल में मैन ऑपोजिशन है। उनका ग्राफ तेजी से ऊपर गया। लेकिन 2026 इलेक्शन से पहले एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR लगभग 90 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। टीएमसी ने इसे लोगों को डिसएनफ्रेंचाइज करने का टूल बताया। वही बीजेपी ने इसे बोगस एंट्रीज और इलीगल माइग्रेशन के खिलाफ एक जरूरी क्लीन अप बताया। इसने माहौल गर्म कर दिया। अब बात करते हैं रीजनल डायनामिक्स की। नॉर्थ बंगाल हमेशा से ही एक अलग बैटल ग्राउंड रहा है। गोरखालैंड का मुद्दा और राजवंशी आइडेंटिटी यहाँ के इलेक्शंस को डोमिनेट करते हैं। यहाँ बीजेपी का गढ़ मजबूत रहा है। वही साउथ वेस्ट में जंगल महल के आदिवासी वोट्स हर बार एक नया मोड़ लेट है। पुरुलिया और झारग्राम की मट्टी अलग बोलती है। डेवलपमेंट वर्सेस आइडेंटिटी। जंगल महल के लोग इस बार किसने साथ देंगे, ये एक बड़ा सवाल है। बंगाल की राजनीति वेलफेयर स्कीम्स के चारों तरफ घूमती है। टीएमसी का सबसे बड़ा हथियार है लक्ष्मीर भंडार। जनरल कैटेगरी के लिए 1500 और SC/ST के लिए 1700 रुपए महीना। इसने रूरल विमेन वोटर्स का दिल जीता है। बीजेपी ने इसका तोड़ निकला मातृशक्ति वंदन योजना से, जहां उन्होंने 3000 रुपए महीना देने का वादा किया। स्वास्थ्य साथी वर्सेस आयुष्मान भारत भी एक टकराव है। इंडस्ट्रियल बेल्ट जैसे हल्दिया, दुर्गापुर और आसनसोल, यहाँ के लेबर यूनियंस और अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा है। फैक्ट्रीज बंद होना और नई जॉब्स की कमी, क्या ये गुस्सा इस बार वोट में बदलेगा? इंडस्ट्रियल स्टैग्नेशन एक कड़वी हकीकत है। आइडेंटिटी और सब नेशनलिज्म भी सेंटर स्टेज पर है। ममता बनर्जी ने बोहिरागोटो यानी आउटसाइडर का कार्ड खेला है। बीजेपी ने इसका जवाब हिंदू कंसोलिडेशन और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA के इम्प्लीमेंटेशन से दिया है। मटुआ कम्युनिटी का वोट यहाँ क्रूशल है। कास्ट पॉलिटिक्स अब बंगाल में खुलकर सामने आ गई है। मटुआ कम्युनिटी लगभग 80 सीट्स पर असर डालती है। नॉर्थ बंगाल में राजवंशीज और साउथ में नमसुद्रास, इनका वोट बैंक डिसाइड करेगा कि अगला CM कौन होगा। SC/ST वोट्स लगभग 23% है। मुस्लिम वोट लगभग 35% है और 90 सीट्स पर डिसाइसिव फैक्टर है। ये टीएमसी का पारंपरिक गढ़ रहा है। मालदा और मुर्शिदाबाद में असर दिखता है, लेकिन इस बार ISF जैसे नए प्लेयर्स और हुमायूं कबीर की पार्टी ने इस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है। पोलराइजेशन एक बड़ा मुद्दा है। टीएमसी की स्ट्रैटेजी है कैश, केयर और कांस्टेंट कनेक्ट। उन्होंने लास्ट मिनट में हॉनरेरियम्स और बेनिफिट्स बढ़ा दिए ताकि ग्राउंड कंट्रोल बना रहे। बीजेपी ने इस बार साइलेंट स्ट्रैटेजी अपनाई है। हाई डेसिबल नारों के बजाय उन्होंने पन्ना प्रमुख सिस्टम पर जोर दिया है। हर 50 वोटर पर एक वर्कर। पूरे स्टेट को 6 पॉलिटिकल जोन्स में बांटा गया। नेशनल लीडर्स ने यहाँ के हर कोने में कैंप किया है ताकि अरिथमेटिक परफेक्ट रहे। ये इलेक्शन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी लड़ा जा रहा है। IT सेल्स, मीम्स और AI जनरेटेड कंटेंट नैरेटिव सेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया ही नया बैटलफील्ड है। हर पार्टी के अपने वॉर रूम्स है जो 24/7 नैरेटिव कंट्रोल कर रहे हैं। हर वायरल वीडियो एक नया मुद्दा बन जाता है। इन्फॉर्मेशन वर्सेस मिस इन्फॉर्मेशन की कड़ी टक्कर है। लेफ्ट और कांग्रेस का अलायंस एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। वो यंग फेसेस जैसे मीनाक्षी मुखर्जी के साथ ग्राउंड वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पुराना कार्डर वापस आएगा या ये अलायंस सिर्फ वोट स्प्लिट करने का काम करेगा? इनकी सर्वाइवल ही इस बार की सबसे बड़ी चुनौती है। करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। स्कूल रिक्रूटमेंट स्कैम और 25,000 टीचर अपॉइंटमेंट्स का रद्द होना, इसने सरकार की छवि को काफी चोट पहुंचाई है। वुमेन्स सेफ्टी और लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऑपोजिशन ने इसे अपना मेन प्लैंक बनाया है। वही टीएमसी अपने वेलफेयर रिकॉर्ड का सहारा ले रही है। अर्बन एरियाज में अर्बन एंगर दिख रहा है करप्शन और अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर। वही रूरल बंगाल टीएमसी का सिटाडेल बना हुआ है। वोटिंग पैटर्न्स बिल्कुल अलग है। रूरल एरियाज में वेलफेयर स्कीम्स की डीप पेनिट्रेशन है।
बूथ लेवल मैनेजमेंट और लॉयल विमेन वोटर्स ही टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत है। टर्नआउट यहाँ हमेशा ज्यादा रहता है। स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच के टकराव ने भी राजनीति को गर्म रखा है। कॉन्स्टिट्यूशनल रोल्स और एलिगेशंस का एक लंबा सिलसिला चलता आ रहा है। बंगाल की ज्योग्राफिक लोकेशन और बॉर्डर इश्यूज की वजह से ये इलेक्शन इंटरनेशनल अटेंशन भी खींच रहा है। सिक्योरिटी और माइग्रेशन हमेशा से ही सेंसिटिव मुद्दे रहे। शांतिपूर्ण इलेक्शन के लिए 2000 ISO से ज्यादा कंपनीज पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय की गई थे। इलेक्शन कमीशन ने इस बार कोई रिस्क नहीं लिया, हिंसा पर कड़ी नजर रही। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर है साइलेंट वोटर, जो खुलकर कुछ नहीं कहता लेकिन पोलिंग बूथ पर चमत्कार करता है। इस बार का साइलेंट वोटर किसके साथ है, ये राज काउंटिंग डे पर ही खुलेगा। अब जो ट्रेंड्स आ रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। मई 2026 की शुरुआती गिनती में बीजेपी मेजॉरिटी मार्क के करीब दिख रही है। 150 प्लस सीट्स का लीड एक बड़ा बदलाव। ट्रेंड्स बता रहे हैं कि बीजेपी ने रूरल और अर्बन दोनों जगह सेंध लगाई है। वही टीएमसी 85 के आसपास सिमटती दिख रही है। क्या ये एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक है? अगर ये ट्रेंड्स बरकरार रहे तो ये ममता बनर्जी के 15 साल के राज का अंत होगा। बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। एक नया पॉलिटिकल इतिहास लिखा जा रहा है। ये सिर्फ एक हार जीत नहीं बल्कि बंगाल के विजन का फैसला है। इंडस्ट्री, सिक्योरिटी और डेवलपमेंट, इन पर अब नए सायरे से काम शुरू होगा। बंगाल की उम्मीदें बहुत बड़ी हैं। बंगाल का ये इलेक्शन नेशनल पॉलिटिक्स के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल है। भारत की राजनीति इसके बाद कभी वैसी नहीं रहेगी। पावर का ये शिफ्ट पूरे देश में महसूस किया जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या ये बदलाव बंगाल के लिए अच्छा है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम आपके विचार जानना चाहते हैं। ऐसे ही डीप पॉलिटिकल एनालिसिस और अनबायस्ड रिपोर्टिंग के लिए हमारे चैनल नॉवेल्स विद AI को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई पावर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और समझते रहिए बंगाल की नब्ज को। अलविदा। ये इलेक्शन सिर्फ नंबर्स की कहानी नहीं है बल्कि बंगाल के उन लाखों लोगों के हौसले की कहानी है जो अपनी आवाज उठाने के लिए धूप और बारिश में खड़े रहे। डेमोक्रेसी की यही असली ताकत है। 2016 का ये नतीजा 2029 के आने वाले महामुकाबले के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करेगा। पुरानी दुश्मनी और नए गाठबंधन अब बंगाल की शतरंज पर हर चाल बहुत सोच समझ कर चली जाएगी। बंगाल बदल रहा है और ये बदलाव अब कोई नहीं रोक सकता। पावर, पॉलिटिक्स और पीपल, इनका ये अनोखा संगम ही बंगाल को सबसे अलग बनाता है। इस महासमर में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।